अच्छा चीज़ लगा, अच्छा बात लगा कि हमारा त्रिपुरा का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर सचिंद्र लाल सिंह सर, उनका सुपुत्र भी यहाँ हमारे साथ शामिल है और बहुत त्रिपुरा का लोगों को उनको अच्छा लगा। तो आज हम यहाँ पे अगरतला से दिल्ली तक जो पैदल मार्च करके आए हैं, बहुत लोगों ने बोला कि ये बहुत अचीवमेंट, बड़ा अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट नहीं है, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये अचीवमेंट है, ये मजबूरी है। हम लोग मजबूर है। त्रिपुरा में 9 सितंबर आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महारानी कांचनप्रभा देवी जी ने आज ही का डेट में 9 सितंबर 1949 में भारत के साथ विलय करने के लिए मर्जर एग्रीमेंट साइन किया था। एक उम्मीद, एक विश्वास और एक आशा के साथ कि भारत का आइन, भारत का कानून, भारत का संविधान और भारत का जो आइडिया है, ये हमारा तिपरासा लोगों को यहाँ पे उनका सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, लैंग्वेज और तिपरासा लोगों का फ्यूचर जनरेशन को रक्षा करेगा भारत का ये आइन और संविधान। लेकिन आज त्रिपुरा में तिपरासा लोग, हिंदुस्तान में तिपरासा लोग खतरे में है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में, मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत माता का संतान तिपरासा लोग त्रिपुरा में खतरे में है। तो इसी खतरे को महसूस ही नहीं किया, इसी खतरे को हम लोग झेल रहे हैं हर रोज तिपरासा औरत का, लड़की का बलात्कार होते है त्रिपुरा में। एक फायरमैन विश्वजीत देबबर्मा का दिनों दहाड़े उनका हत्या होते हैं, कोई अभी तक उनका ठीक से उनका जस्टिस नहीं मिला। एक ऑफिसर का दिनों दहाड़े हत्या किया जाता है, पुलिस ऑफिसर का हत्या किया जाता है, एसडीएम ऑफिसर, एसडीएम सुखराम का हत्या किया जाता है। खुले दिन में बास में तिपरासा औरत का साथ, लड़की के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। हर रोज तिपरासा का साथ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली हर जगह में तिपरासा का बलात्कार हो रहा है। तो इसीलिए तिपरासा का लोग ये चाहते हैं कि त्रिपुरा का लोग 184 त्रिपुरा का किंग जिस आइडिया के ऊपर विश्वास करते हैं, जिस शिक्षा हम लोग को दिया है, उसी शिक्षा के तहत हम लोग एक चीज़ को बहुत फॉलो करते हैं। एक है ये जो सेकुलर बोलते हैं, हम लोग पहले से ही सेकुलर था त्रिपुरा में, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब के लिए जगह था। महाराजाओं ने ये गेदोमिया मस्जिद बनवाया, मरियम नगर का गिरजा बनवाया, तो बहुत सारा मंदिर भी बनवाया, चर्चेस भी बनवाया। ये डेमोक्रेसी और एब्सोल्यूट मोनार्की में होते हुए भी ये डेमोक्रेसी त्रिपुरा में था और त्रिपुरा के लोग खुश था और त्रिपुरा के लोग जियो और जीने दो इसी चीज में विश्वास रखता था। इसीलिए जब नोआखली में, ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम में दंगा हुआ, तब जब नोआखली, ब्राह्मणबाड़िया, कुमिल्ला से त्रिपुरा में हिंदू बंगाली लोग ने शरण लिया, हम लोग तिपरासा लोगों ने शरण दिया, खाना दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, सब कुछ दे दिया। 1971 का जो लिबरेशन बांग्लादेश का वॉर हुआ, तब भी हम लोगों ने खुले दिल से उनका शरणार्थियों का स्वागत किया, उनको हेल्प किया, मदद किया। अरे शेख मुजीबुर रहमान को अगरतला में हम लोगों ने रखा, लेकिन आज जिस तिपरासा लोग जियो और जीने दो में विश्वास रखते हैं, उन्हीं तिपरासा लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हीं तिपरासा लोग ये चाहते हैं कि अगर आप इलीगल माइग्रेशन को, सिर्फ आप इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेशी को हिंदुस्तान में रखना चाहते हैं, ठीक है, अच्छा बात है। 2014 से 24 बनाया, 71 से 14 से अभी 24 बनाया, 30 भी बना लो, कोई परवाह नहीं। लेकिन सिर्फ ओवरलोड बर्डन सिर्फ त्रिपुरा क्यों बियर करे? अगर रखना ही चाहते हैं तो इतना ही हिंदू के ऊपर प्रेम है तो आप पूरा हिंदुस्तान में उनको बांट दीजिए। सिर्फ त्रिपुरा क्यों, ये हम लोग क्यों ओवरलोड बर्डन कैरी करें? हमारा साथ ये अन्याय हो रहा है। आज त्रिपुरा में ये इलीगल माइग्रेशन का अगर आप सॉल्यूशन नहीं ला सकते तो हम लोग तो ऑप्शन भी दे दिया, अलग से राज्य दे दो, लेकिन आप अलग राज्य भी नहीं बनाएगा। ये
सॉल्यूशन, ये इलीगल माइग्रेशन को भी आप दूसरा जगह में भी नहीं रखेगा, उनको वापस भी नहीं भेज सकता। तो आपने सॉल्यूशन निकालने के लिए तिपरासा एकॉर्ड साइन किया 20 महीने पहले। हमने आपको वोट दिया, जिताया तिपरासा लोगों ने। और ये मूवमेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट नहीं है, तिपरासा लोगों का मूवमेंट है। खुद होम मिनिस्टर जी ने बताया और एग्रीमेंट साइन भी किया, 6 महीने के अंदर सॉल्यूशन करेगा। अब 20 महीने बीत गया। हम मजबूर है कि गवर्नमेंट को याद दिलाए कि त्रिपुरा में एक तिपरासा लोग है जो कि हिंदुस्तान का झंडा लेके, हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर विश्वास करके, राष्ट्रगीत गा के, वंदे मातरम बोल के, भारत माता की जय बोल के हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बन के जीना चाहते हैं। ये उनको याद दिलाने के लिए 2500 किलोमीटर चलना पड़ता है। फिर भी उनको अपॉइंटमेंट देने तो दूर, हमको पैदल भी ये दिल्ली में मार्च करने नहीं दिया। आज ये त्रिपुरा का कुछ लोगों का उंगली हिलाने पे आज मार्च भी नहीं करने दिया, उनने स्क्रीन भी लगाना नहीं दिया। त्रिपुरा का जो दुख स्क्रीन के माध्यम से, वीडियो स्क्रीन के माध्यम से हम शेयर करना चाहते थे, वो भी नहीं दिया। ये अन्याय हो रहा है, डेमोक्रेटिक वे से अन्याय। ये जो हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, इसका ऊपर भी अन्याय हो रहा है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा। ये 2500 किलोमीटर जो चल के आया, ये कोई माइलस्टोन, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। तब अचीवमेंट ये होगा जब मैंने अगरतला से दिल्ली तक चला। ये 18 मुरा, हाथाई कोतोर, ये बोरमुरा, ये लोंगतराई, हाथाई में जो पहाड़ों में जो रहते हैं तिपरासा लोग, उनके पास पीने के लिए आज 75 साल हो गया मार्जर एग्रीमेंट साइन होने के बाद। 80 साल होने वाला है। यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है, फिर भी हमको मिनरल वाटर पिलाया ताकि तिपरासा के लिए आज़ादी लाए, तिपरासा के लिए मुक्ति लाए, तिपरासा के लिए सॉल्यूशन लाए। रोजगार नहीं है उनके पास। अरे पहाड़ों में जंगल में जो मिलते वो रास्ते में, सड़क में जाके उनको बेचना पड़ता है। 200 रुपया दिन में नहीं मिलता उनको, फिर भी हमको खाना खिलाया, फिर भी हमको रुपया दिया उन लोगों ने, तिपरासा लोगों ने। तिपरासा का लोग बेरोजगार है, वादा पे वादा किया जाता है हर इलेक्शन में, लेकिन बेरोजगार है। अरे ये गुवाहाटी अगरतला ट्रक चलाना पड़ता है, शिलोंग में टैक्सी चलाना पड़ता है, हैदराबाद में काम करना पड़ता है, बेंगलोर में होटल में काम करना पड़ता है, दिल्ली में काम करना पड़ता है। अपने ही ज़मीन में रोजगार करने के लिए उनको ऑप्शन नहीं है। वो लोगों ने हमको खाना खिलाया, वो लोगों ने हमको यहाँ पे साथ दिया, सपोर्ट किया। फिर भी आज तिपरासा का बहुत नेता लोग, लीडर लोग आज हमारा साथ नहीं है, लेकिन महाराजा हमारा साथ है। ये बहुत बड़ा बात है, तिपरासा का साथ महाराजा है। और आज हमारा महारानी जी एक एमपी होते हुए भी बहुत लोगों ने बोला कि पॉलिटिकल बैरियर से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। अरे हमारा त्रिपुरा का मिनिस्टर ही नहीं है, मेघालय का मिनिस्टर है, फिर भी आया हमारा साथ सॉलिडेरिटी दिखाने। नागालैंड का एमएलए फिर भी आया, लेकिन त्रिपुरा का एमएलए होके नहीं आ सकता। हमारा एमपी उनका ऊपर भी बहुत पॉलिटिकल बैरियर्स है, फिर भी आ जाए, ये बहुत बड़ा बात है। ये बहुत बड़ा बात है, तिपरासा लोगों को ये समझना चाहिए। ये जो महाराजा कदम उठा रहे, ये जो राजकुमारी जी कदम उठा रहे, ये बहुत बड़ा बात है, ये लिख के रखिए। और मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जो लोग हमारा साथ अन्याय कर रहा है उन लोग को ये एक ही मैसेज देना चाहूँगा। हम भारत का संविधान के ऊपर विश्वास करता है, हम भारत का झंडा लेके ही हम लोग आंदोलन करते हैं और भारत का राष्ट्रगीत गाते हैं और खुद को हिंदुस्तानी समझते हैं। और जिस इंडिया को हम लोग बिलीव करते हैं, आज के इंडिया ये इंडिया नहीं रहा। यहाँ पे हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाया जाता है, यहाँ पे बहुत कुछ गलत हो रहा है और ये हिंदुस्तान का आइडिया नहीं है। और ये हिंदुस्तान का आइडिया में हम लोग तिपरासा लोगों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम लोग महात्मा गांधी को फॉलो करके अगर 2500 किलोमीटर चल सकता है, तो हम लोग अगर मजबूर हुआ तो दूसरा हिंदुस्तानी भगत सिंह या नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अगले दिन जरूर बन सकता है। ये वादा करके जाते हैं। हर रोज हम लोग महात्मा गांधी नहीं रहने वाला है, अगले दिन हम लोग नेताजी सुभाष या भगत सिंह भी बन सकता है। हम लोग महात्मा गांधी, हिंदुस्तानी महात्मा गांधी को जितना दिल में लेके रखते हैं, उतना ही भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और नेताजी सुभाष चंद्र को भी दिल में रखते हैं। और हम लोग, आप लोग अगर नहीं सुधरेगा तो हम लोग, आप लोग को सुधारने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये मैसेज देना चाहता हूँ और धन्यवाद।
मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बहुत सारे डिग्निटरीज, बहुत सारे सीनियर लोग आए हैं और बहुत सारे मंत्री एमएलएस लोग आए हैं, ईएम्स लोग आए हैं। उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हम भाई खुलुमखा तिप्रसा युगलोकथोंग, नॉर्थ ईस्ट यूनिटी जिंदाबाद और भारत माता की जय। भारत माता जिंदाबाद था, है और रहेगा। हम भाई